स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और आज हम औसत के बारे में पढ़ने वाले, एवरेज के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में आवाज़ थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आवाज़ अच्छा हो। तो देखिए, हम औसत के बारे में पढ़ने वाले हैं। औसत की स्थिति क्या होती है, पहले हम इसका परिभाषा जान लेंगे कि सजातीय राशियों का योगफल और उन्हीं के संख्या से भाग देने पे जो प्राप्त होता है उसे हम औसत कहते हैं या मध्यमान भी कहते हैं। अब कंडीशन क्या होता है कि औसत बराबर एक फार्मूला होता है, औसत बराबर यहाँ पे राशियों का योगफल, राशियों का योगफल बटा ये हो जाता है आपका उनकी संख्या, यानी कि राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या हो जाती है। इसको हम एक और एवरेज के लिए ए बराबर, इसको हमें यस बटा, इसको हम यन बोल सकते हैं। तो ए बराबर एस बटा यन, या इसको बोल सकते हैं, ये इस गुणा करा लेगा तो एस बराबर ए गुणे एन भी हो जाएगा। यानी कि यदि हमको योगफल ज्ञात करना हो, योगफल ज्ञात करना हो तो ए इंटू एन, यानी कि औसत और संख्या का मल्टीप्लाई भी हम करा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद की क्या बात हो रही है, इसमें बहुत टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं पेपरों में। ये बहुत सारे टाइप में इधर लिखा हूँ, और इसमें जो टाइप है साधारण जो प्रश्न की बात होती है, तो साधारण प्रश्नों में एक प्रश्न है कि गीता, संगीता तथा रिंकी का भार क्रमशः 60 kg, 50 kg और जो है 70 kg है। तो उनका औसत भार बताना है आपको कि गीता, संगीता तथा रिंकी का भार क्रमशः 60 kg। देखिए, तो हमने फार्मूला क्या है, राशियों का योग, राशियों का योग यानी कि औसत भार हमको बताना है। तो लिख देंगे औसत भार इक्वल टू, देखिएगा औसत भार इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 60 प्लस 50 प्लस क्या हो जाएगा 70, यानी तीनों राशियों का योग आपने कर लिया, बटा क्या हो जाएगा 3। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं, 60 50 110 और 70 180, बटा क्या हो जाएगा 3, 3 छके 18, 60 kg कितना हो जाएगा। तो औसत भार जो है गीता, संगीता तथा रिंकी का औसत भार जो है 60 kg हो जाएगा। इसी प्रकार से जो साधारण प्रश्न होंगे उनमें हम बहुत आसानी से मध्यमान उनका या औसत भार उनका, औसत मान उनका ज्ञात कर सकते हैं। औसत मान इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या, यानी कि जितनी राशियां दी हुई होंगी उन सबको जोड़ लीजिए और उनके बटा में उन्हीं की संख्या गिन करके भाग कर दीजिए, तो आपको औसत भार या मध्यमान आपको मिल सकता है। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है दे दिया कि प्रशांत, प्रकाश और वीरेंद्र का औसत वेतन, औसत वेतन दे दिया, मतलब 3 लोगों का औसत वेतन दे रहा है। प्रशांत, प्रकाश और वीरेंद्र का औसत वेतन 1100 रुपये है। अब देखिए, जो 1100 रुपये जो वेतन है, और उसके बाद कह रहा है कि केवल प्रशांत और प्रकाश का औसत वेतन, यहाँ पे औसत वेतन छूट गया, यहाँ पे 900 लिख दीजिएगा। औसत वेतन 900 है, तो वीरेंद्र का औसत वेतन कितना होगा। अब देखिए, कंडीशन क्या है कि ये दोनों लोग का औसत वेतन दे रहा है 1100 रुपया और 2 लोगों का दे रहा है कि 900 रुपया है, तो वीरेंद्र का औसत वेतन कितना होगा। तो कंडीशन क्या है कि इस तीनों में वीरेंद्र भी शामिल है, लेकिन इस वाले में कौन शामिल है, बस ये प्रशांत और प्रकाश शामिल हैं। तो हम करेंगे क्या कि इन तीनों का अगर जो पता चल जाए तो उन तीनों में से इन दोनों को घटा देंगे, तो हमको वीरेंद्र का भी जो है मिल जाएगा औसत वेतन। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि प्रशांत, प्रकाश और वीरेंद्र, यानी कि 3 संख्या है। और देखिए, हमको सम ज्ञात करने के लिए हमने बोला आपको कि औसत से यन में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इनका योग, कुल योग मिल जाएगा। अब कुल योग देखने के लिए देखिए, प्रशांत, प्रकाश और वीरेंद्र का औसत आयु यानी 1100 गुणे क्या हो जाएगा 3, मतलब हो गया कितना 3300। अब में से माइनस कर देंगे ये दोनों लोग का, प्रशांत और प्रकाश का औसत आयु, औसत वेतन कितना है 900, तो ये 2 गुणे क्या हो जाएगा 900, अर्थात ये किसका निकल रहा है, तो वीरेंद्र का निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो है वीरेंद्र का वेतन निकल रहा है, वीरेंद्र का वेतन। तो वीरेंद्र का वेतन कितना हो जाएगा, तो 1100 गुणे 3 माइनस 2 इंटू 900। ठीक है, अब देखिए 11 तिया कितना हो गया 3300 माइनस 2 नवा कितना हो गया 1800। 3300 में से आप 1800 जब आप घटाइएगा तो 33 और 18 यानी कि 1500 रुपये हो जाएंगे। ये किसका वेतन हो गया, तो वीरेंद्र का वेतन हो गया
1500 रुपये वेतन हो गया। तो ये साधारण प्रश्न थे। अगर जो औसत पे साधारण प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं तो ये एक फार्मूला होता है A बराबर S बटा N पे भी आप लगा सकते हैं, या S बराबर A इंटू N पे भी सवाल बन सकता है, और ये बिल्कुल ही आसान होता है साधारण प्रश्नों में। अब इसमें कंडीशन बहुत सारे हो जाते हैं, जैसा कि मैंने एक कंडीशन लिखा हुआ है कि जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाएगा, जैसे बहुत सारे ग्रुप में कुछ लोग हैं, 10 लोग हैं, एक और व्यक्ति आ गया, तो उसकी जो औसत वृद्धि में कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, उनकी कंडीशन क्या हो रही है, उस बात को हम कैसे जानेंगे। तो जो नया व्यक्ति आया है ना, देखिए अब यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि जो नया व्यक्ति आया है उसका हम आयु कैसे ज्ञात करेंगे। देखिएगा, तो यहाँ पे नए व्यक्ति का आयु, नए व्यक्ति का आयु, नए व्यक्ति का आयु, नए व्यक्ति का आयु बराबर क्या हो जाएगा, तो नया औसत, नया औसत अब आएगा तो औसत भी तो चेंज होगा, तो नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, और उसके बाद होता है इनटू पूर्व संख्या। पूर्व संख्या मतलब जो पहले संख्या थी, एक की बढ़ोतरी हो गई है तो जो पहले संख्या थी उसको हम लिखने वाले हैं। ये इसका ट्रिक हो जाएगा, यानी कि हम देख सकते हैं इसका ट्रिक कितना आसान है कि नई संख्या देख लीजिए, नए व्यक्ति का जो आयु होगा वो नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी इनटू पूर्व संख्या। अब यहाँ पे प्लस का क्या मतलब है, तो प्लस होगा जब वृद्धि होगा, यानी कि प्लस वृद्धि के लिए है और माइनस किसके लिए है, कमी के लिए। जब मान बढ़ेगा, जब औसत मान बढ़ेगा तो हम जो है प्लस का प्रयोग करेंगे, जब घटेगा तो माइनस का प्रयोग करेंगे, इनटू पूर्व संख्या है। अब देखिए इस पे एक एग्जाम्पल मैं दे रखा हूँ, एग्जाम्पल इसको बता दे रहा हूँ, और एक दो एग्जाम्पल आपको मैं दे दूंगा। इधर देखिए, एक विद्यालय में 10 शिक्षकों का औसत आयु, एक विद्यालय में 10 शिक्षकों का औसत आयु 30 वर्ष है, 30 वर्ष है। अब कह रहा है कि इसके साथ इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को भी अगर जो शामिल कर लिया जाए तो एक औसत बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एक औसत क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अब तो प्रधानाचार्य का औसत आयु क्या होगा, अब प्रधानाचार्य का औसत आयु क्या होगा, उनकी आयु क्या होगी, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रधानाचार्य का आयु बराबर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रधानाचार्य का आयु बराबर, प्रधानाचार्य का आयु कितना हो जाएगा, तो नया औसत, नया औसत की बात की जा रही, देखिएगा पुराना वाला औसत कितना था जी, औसत आयु 30 वर्ष था पुराना वाला, और जब एक वर्ष बढ़ गया है तो 30 और 1 कितना हो गया, 31 हो गया, तो 31 वर्ष जो है नया औसत हो गया। अब कह रहा है प्लस माइनस, प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि प्लस लगेगा। क्यों लगेगा प्लस, देखिएगा 30 प्लस, क्योंकि एक बड़ा है और व्यक्ति कितने बड़े हैं, तो एक ही व्यक्ति ना बड़े हैं जी, एक व्यक्ति बड़े हैं, तो 30 प्लस 1 गुणे क्या हो जाएगा, तो 10। पूर्व संख्या कितनी थी, तो 10 थी, यानी कि 10 को पहले वाले लोग थे, एक आदमी बढ़ा है। अब प्लस का मतलब क्या है कि बढ़ोतरी हुई है उसके परसेंटेज में, इसलिए जो है हम प्लस का चिन्ह दे दिए। तो 10 से कम में 10 और ये 31, यानी कि 31 10 कितना हो गया, 41 वर्ष, यानी कि जो प्रिंसिपल सर हैं, जो प्रधानाचार्य जी हैं, वो कितने वर्ष के हैं, उनका जो औसत आयु कितना है, तो 41 वर्ष है। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे बहुत सारे इसमें प्रश्न आते हैं, जो भी ज्ञात करना होगा, नए व्यक्ति का आयु भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में, नए व्यक्ति का आयु दे दिया जाए, नया औसत दे दिया जाए, नया औसत न दिया जाए, नए व्यक्ति की आयु दे दिया जाए, वृद्धि या कमी दे दिया जाए, पूर्व संख्या दे दिया जाए, और नया औसत भी आपसे पूछ सकता है कि नई औसत क्या होगी, तो नए औसत भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे तो आप नए व्यक्ति की आयु बताए हैं, नए व्यक्ति का औसत, नया औसत जो होगा पूरे टीम का जो औसत होगा, पूरे समूह का जो औसत होगा, वो भी यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी फार्मूले से नया औसत भी हम ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात हो सकता है। अब उसके बाद से क्या बात है कि जब समूह में से कोई व्यक्ति बाहर निकल जाए, अब कोई व्यक्ति बाहर निकल जाए तो क्या होगा, तो इसके लिए भी हम फार्मूला लगा सकते हैं, लिख सकते हैं कि बाहर निकले हुए, देख लीजिए, बाहर निकले हुए व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की आयु। अब व्यक्ति की आयु यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो व्यक्ति बाहर निकल गया है उसकी आयु क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सबसे पहले तो लिखेंगे कि पूर्व औसत, पूर्व औसत कितनी है, पूर्व औसत प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए जो वृद्धि और कमी होगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वृद्धि या क्या लिख देंगे, कमी, तो पूर्व औसत वृद्धि कमी गुणे जो है जाएगा पूर्व संख्या। ठीक है, अब पूर्व संख्या की क्या बात है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो पूर्व औसत है, यहाँ पे प्लस कब लगेगा, जब मान
घटेगा, यानी जब मान कम होगा ना तो प्लस का सिंबल लगाएंगे, और जब मान बढ़ेगा तो यहाँ पे हम किसका सिंबल लगाएंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति बाहर निकल रहा है, तो जब व्यक्ति बाहर निकल रहा है, अगर जो व्यक्ति के बाहर निकलने के बाद भी अगर जो औसत बढ़ रही है तो माइनस का सिंबल लगाएंगे, अगर जो औसत घट रही है तो हम प्लस का सिंबल लगाएंगे। और गुणे क्या है, तो पूर्व संख्या है। देखिएगा इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि गुणे पूर्व संख्या है, यानी कि नई संख्या है। आप यहाँ पे पूर्व संख्या लिखिए, ये या यहाँ पे नई संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि नई संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे पूर्व संख्या था ना, यहाँ पे नई संख्या हो जाएगा, क्योंकि बाहर जब निकल गया व्यक्ति, बाहर निकले वाले व्यक्ति की आयु जो बाहर निकल गया उसके बाद नई संख्या प्राप्त होगी, कुछ नया प्राप्त होगा। तो इसमें हम क्या करने वाले देख लीजिए, कह रहा है कि एक परिवार के, देखिए इसमें एक परिवार के 10 सदस्यों का, एक परिवार के 10 सदस्यों का औसत आयु कितना है, 28 वर्ष है। एक परिवार के 10 सदस्यों का औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला जाता है। अब एक व्यक्ति उसमें से निकल के, 10 सदस्य पहले से हैं, और एक व्यक्ति उसमें से निकल के कहाँ चला गया, नौकरी पे चला गया, जिससे औसत आयु एक बढ़ जाता है। एक आयु क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु, जो नौकरी पर जा रहा है उस व्यक्ति की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि पूर्व औसत लिखे हैं, तो पूर्व औसत कितना है, तो 28 है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 28 लिख दिया। पहले वाला औसत कितना है, 28 है। अब उसके बाद कह रहा है कि प्लस माइनस, अब प्लस माइनस में देखिए कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे जो आपसे बात बोला गया है कि एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है, एक व्यक्ति नौकरी पर चला जाता है, जिससे औसत आयु 1 वर्ष क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जैसे 1 वर्ष औसत आयु बढ़ गया, अब कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पे मैं बोला हूँ कि जब बढ़ जाता है, अभी बोला था 1 वर्ष बढ़ जाता है, जब बढ़ेगा तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब बढ़ेगा तो क्या लगाते हैं, माइनस लगाएंगे, यानी यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और गुणे माइनस और 1 हो जाएगा। 1 क्यों, क्योंकि 1 वर्ष बढ़ने के बाद -1 और गुणे कह रहा है कि क्या कह रहा है, नई संख्या कितनी बच जाएगी। देखिए 10 आदमी थे पहले, एक आदमी चला गया है, तो नई संख्या कितनी बच गई, तो 9 बच गई। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 28 और -9, यानी कि यहाँ पे 28 - 9 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 19 वर्ष। यानी कि जो नौकरी पे जाने वाला व्यक्ति है उसका जो आयु है कितना है, 19 वर्ष है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, जब व्यक्ति समूह नया और भी मतलब एक निकल जाए, 2 लोग आ जाए, बहुत सारे टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।